दिल्ली के प्रेम नगर में पुत्र वधू के सिर में कई ईंटें मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कल मंगलवार की घटना है ये। प्रेम नगर में ससुर ने गली में सरेआम अपनी पुत्र वधू के सिर में कई बार एक ईंट को मारा, जिससे पुत्र वधू का सिर फट गया। अस्पताल में भर्ती पुत्र वधू के सिर में आए हैं 17 टांके। आज बुधवार को पुत्र वधू के पिता ने फरीदाबाद से आकर प्रेमनगर पुलिस को दी शिकायत। नाम बताया एक बार अपना। सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जी, आपकी बेटी को किसने मारा, क्या घटना पूरी थी ये बताइए। मेरी बेटी को मेरी बेटी के ससुर ने मारा है और इंटरव्यू के लिए देने जा रही थी। उसके चक्कर से इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, उसके चक्कर से मारा है। नीचे उतरी तो उस समय दौड़ा दौड़ा कर ईंटों से मारा है। और मैं ये मांग करना चाहता हूँ, हमारी बेटी के 25 टाँके हाथ में और सर में 25 टाँके आए हुए हैं। और इससे मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसा है, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा को दी जाए, जेल में इनको डाल दिया जाए। और इसकी सास भी कम नहीं है। मैं दहेज के लिए मेरे को 4 साल से मेरे को परेशान कर रहे हैं कि दहेज देने के लिए मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं। मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, होटल में जॉब करता हूँ। जितना था उसके हिसाब से मैंने बहुत कुछ दिया था शादी में। लेकिन अब ये मेरी बेटी किराए पे अलग रह रही थी, इन्होंने घर से निकाल दिया था, तो रेंट पे हम मेरी बेटी और दमाद रह रहे थे। लेकिन फिर भी इनको मंजूर नहीं हुआ कि वहाँ रहते हुए ये रोज़ वहाँ घर के नीचे चक्कर लगाते रहते थे, क्या कर रही क्या नहीं कर रही। अब ये घर की परिस्थिति कम होते हुए इसलिए जॉब करने के लिए सोच रही थी। ये जॉब करने ये चाहते कि नहीं जाए, अगर नहीं जाना चाहते तो घर पे बैठा के अपने खिलाते। कोई ज़रूरी थोड़े से थे मतलब ये जॉब करना। अब घर से भी निकाल दिया, रेंट पर रह रहे और दमाद की 20,000 तनख्वाह है। और इसके बाद में आधे से ज़्यादा तो घर पे देता दमाद। इनका पति क्या करता है? सिविल लाइन पता नहीं कौन से है, इतना तो मुझे पता नहीं। उसमें जॉब करता है, 20,000 सैलरी मिलती है। लेकिन वो आधी सैलरी से ज़्यादा तो घर पर दे देता है। आधी सैलरी में इनका गुजारा दोनों का नहीं होता। रेंट का मकान है, कहाँ से गुजारा होगा। इसलिए उस लड़की ने जॉब के लिए, लड़की मेरी पढ़ी हुई है, बीकॉम कर रखी है। हाँ, तो वो जॉब के लिए सोच रही थी कि जॉब कर लूँगी तो घर का गुजारा चल जाएगा। लेकिन उनको मंजूर नहीं था। अगर मंजूर नहीं था तो फिर घर से निकाला क्यों? पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैंने कल 112 पे मैंने कॉल करके बुलाई थी, आए थे। इसके बाद में दमाद को पकड़ के ले गई थी, फिर इसके बाद में छोड़ दिया। पास अभी कोई पुलिस नहीं आई है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, मैंने 3 बजे सर मैंने फोन करा। मैंने कहा मैं जरा पूछ तो लूं, मतलब कैसी है कैसी नहीं है। कल ये इंटरव्यू देने जाने वाली थी, तो मैंने कहा ला मैं पूछ लूं। मैं इसकी मतलब खबर लेती रहती हूँ मैं, क्योंकि इसके ससुराल के इसको बहुत दुखी करते हैं। तो मैं इसकी खबर लेती रहती हूँ। तो मैंने ये धीरे बोली, मैंने कहा बेटा परवीन कहाँ है? तो कहने लगे कि मम्मी यही है ही है। मैंने कहा बेटा तेरे को बुखार आ रहा है क्या है जो तेरी आवाज ऐसी हो रही है? कहने लगे नहीं मम्मी मैं जीने पे से गिर गई, मैं कपड़े धो रही थी। फिर इससे कहा, मैंने कहा कि बेटे जब तेरे को पता वहां की सीढ़ियाँ अच्छी, तू क्यों गई? तो कहने लगे मम्मी जल्दी आ जाओ तुम। मैंने फिर इसके पापा को फोन करा, फिर हम तुरंत ही बैठे और तुरंत ही यहाँ आए। तो ये कहने लगे मम्मी तुम गुस्सा तो नहीं होगी कि मेरे ना ससुर ने मुझे मारा है? तभी फिर मेरे को गुस्सा आया, फिर हम लोगों ने इधर उधर भागे, कंप्लेंट करी है फिर हमने। क्योंकि इसके सास की और इसके देवर है और इसके ससुर है, इन लोगों को क्या कहते पुलिस में दो। इसके मतलब मैं चाहती हूँ इन लोगों को सजा होए बस। इन्होंने 4 साल से बहुत दुखी कर रखा है। पीड़ित महिला का नाम काजल है, जिसकी उम्र 26 साल है और काजल की शादी प्रवीण कुमार से हुई थी, जो कि सिविल डिफेंस में नौकरी करते हैं। परिवार का आरोप है कि काजल नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। उसका ससुर मना कर रहा था। उसी बात को लेकर उससे मारपीट की गई। महिला का पति तुरंत घायल काजल को डॉक्टर के पास लेकर गया और बताया कि यह सीढ़ियों से गिर गई है। बताएं अपना। काजल। काजल, आपके साथ किसने मारपीट की, क्या नाम है और क्या लगते थे? सर मेरी ना 4 साल पहले शादी हुई थी, तो दहेज की वजह से वो लोग परेशान करते थे। मैंने केस भी किया, तो फिर मेरे पति ने कहा चल हम दोनों अलग रह लेंगे। पहले तो मेरे ससुर ने घर से निकाल दिया हम दोनों को। हम अपनी मम्मी के पास रहे 15-20-25 दिन। फिर मेरे पति ने यहाँ पर आके नांगलोई में रेंट पे घर ले लिया। तो फिर खर्चा ढंग से चल नहीं रहा था। मेरे पति सिविल डिफेंस में 20,000 रुपये कमाते हैं, तो मैंने बोला मैं भी कहीं जॉब कर लेती हूँ। तो मेरे 2 इंटरव्यू परसों हो गए थे। कल मेरे को फाइनल इंटरव्यू के लिए जाना था, तो मेरे पति ने घर पे बताया कि भाई मेरी वाइफ इंटरव्यू के लिए जा रही है।
तो उन्होंने बोला तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मेरी बाइक है, बाइक मेरी घर पे रख दो, तुम्हें मेट्रो से जाना है, ऑटो से जाना है, कैसे भी जाओ। फिर मैं जा रही थी अपनी एलर्जी की दवाई लेने के लिए डिस्पेंसरी। मुझे नहीं पता था वो वहीं बैठे हैं। उन्होंने मुझे देखा और मेरे में ईंट बजाई 3-4 बारी, फिर मैं वहीं बेहोश हो गई। तो कैसे होश कब आया और कैसे पता चला? थोड़ी देर बाद ही होश आ गया था, जैसे उठाया हल्की सी देर के लिए बेहोश हुई थी। फिर मेरे पति मेरे को वहीं प्राइवेट उसमें लेके गए, तो उन्होंने बोला कि ना ये बोल दो कि सीढ़ी से गिरी है ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर वैसे बोलेंगे कि मारा है किसी ने तो वो लोग करेंगे नहीं। खून बहुत बह रहा था, पूरा सूट चुन्नी सब खून से भर गए थे। कितने टाका? पुलिस नहीं आई है सर, अभी रात को ही आई थी, फिर नहीं आई है। और मेरे साथ जब से मैंने रेंट पे घर लिया है सर, मेरे सास और ससुर दोनों उसी गली के चक्कर लगाते रहते हैं। वहाँ परचून की दुकान है, वहां से कुछ लेते नहीं है, लेकिन वहीं खड़े रहेंगे, उसी वही देखते रहते हैं मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। लेकिन काजल ने होश आने पर जब बताया कि उसके सिर में ईंटें मारी गई है, तो उसे तुरंत संजय गांधी अस्पताल में भेजा गया, जहां उनकी एमएलसी हुई है। महिला के सिर में 17 टांके आए, साथ साथ हाथ में भी काफी चोट आई है, और प्रेमनगर थाना पुलिस को मामले की शिकायत कर दी गई है। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।